एपिसोड 5 की शुरुआत में हमारे दोनों कास्ट को देखते हैं। मंजू रेडियो पर गाने को सुनती है और सनो से कहती है कि हम वॉर को नहीं रोक पाए। सनो इसे कहता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो मानो ये एक नॉर्मल डे है। बाद में दोनों किस करते हैं, इसको अंदर ले आता है और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। सनो बता रहा होता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि वॉर होगा या फिर नहीं होगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ यहाँ से भागना चाहता हूँ। मंजू भी कहती है कि मैं भी सेम यही करना चाहती हूँ। अमेरिका वालों ने इन पर अटैक करने के लिए एक प्लेन यहाँ पर भेज दिया था, लेकिन ये इसे डिफ्यूज कर देते हैं। मंजू और सनो एक दूसरे की बाहों में होते हैं। मंजू से पूछती है तुम कहाँ पर जाना चाहते हो। ये बता देता है कि मैं एक डिजर्ट में जाना चाहता हूँ। फिर हम देखते भी हैं, हालांकि यहाँ पर एक इमेजिनेशन होती है। दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे, सितारों को देखते हैं और बात करते हैं। सनो अपनी फैमिली बारे में बात करता है कि उसमें कौन कौन थे और अब सिर्फ मेरी दादी बची है। मंजू एक प्रीवियस सीन की बात करती है जो इसकी माँ के बारे में होता है। इसको बता रही होती है कि कैसे मेरी माँ शॉप के अंदर जा करती थी और दिन रात वहाँ पर काम करती रहती थी और घर पर आते ही सो जाती थी। हम यहाँ पर सीन देखते भी है। मंजू बताती है कि मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मैं फेल हो गई। सनो पूछ रहा होता है कि क्या तुम इसी वजह से वॉर को रुकवाना चाहती हो। यह भी हामी भरती है। वही हम अमेरिका में देखते हैं, एक मीटिंग हो रही थी। पनडुब्बी के बारे में एक न्यूज आती है। प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि मैं लगा ही था कि पनडुब्बी सच में है, अब हमें क्या करना चाहिए। एंडरसन का वीडियो हर जगह फैल रहा है, हमें उसे रोकना होगा। दूसरी ओर ग्योंगसिन को देखते हैं। ये भी न्यूज़ को देख रहे थे कि कैसे कल रात यहाँ पर अमेरिका वॉर करने वाला था, लेकिन हमने उनके इंस्ट्रूमेंट्स को डिफ्यूज कर दिया। ग्योंगसिन के पास एक कॉल आती है जो कि शायद एंडरसन की होती है। अपने बारे में अपडेट देता है, बता रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं जितना हो सके सिचुएशन को यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मंजू की हेल्प करनी होगी। मुझे लगता है कि वो बड़े खतरे में है, उसकी जान जा सकती है। ग्योंगसिन बाद में एक स्पीच देती है जो अपने देश को बचाने के बारे में होती है। इस बारे में बात करती है कि कल रात को क्या हुआ था और कैसे हमने हमारे देश को बचा लिया था। अगर आगे और भी अटैक होते हैं तो हम आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। मंजू और सनो घर पर होते हैं और इसी न्यूज़ को देख रहे थे। मंजू ग्योंगसिन को देखती है और सनो से कह रही होती है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भी सच में देश की परवाह कर रही हो। मंजू के पास भी कॉल आती है जो कि मिजी की होती है। मिजी से बता रही होती है कि चांगी को जाग आ गई है। बाद में ये सभी चांगी से वीडियो कॉलिंग करते हैं। चांगी बता रहा होता है कि मैं वहाँ से क्यों भाग गया था और मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया। पहले एक वीडियो को दिखाता है जो जूनिक के बारे में होती है। यह नॉर्थ कोरिया में होता है और इसको सम्मानित किया जा रहा था। अब इन सबको पता चलता है कि ये तो सच में एक स्पाई था। मंजू को वीडियो पर बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन चांगी कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये सच है। ये वीडियो जूनिक के टेलीग्राम पर आए थे, लेकिन उसने इनको नहीं देखा था। जब मैंने इनको देखा तो मैंने पूछा कि तुम हो कौन, क्या सच है। उसने बता दिया था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक लोकेशन को सेंड किया और मैं उसी लोकेशन पर जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मंजू कह रही होती है कि तो वही लोकेशन है जहाँ पर हानना रहती है। ये पूछते हैं कि वह कौन है। सनो थोड़ा दिमाग लगाता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि हानना और स्टेला यंग दोनों एक ही हैं। यह पहले वैसे नहीं याद करता है कि मैंने यून सियोंग से बात की थी। उसने कई अपनी पेंटिंग को दिखाया था और बताया था कि हम सभी यहाँ पर गए थे, हमने इंजॉय किया था। जब हम अलग अलग कंट्री में जा करते थे तभी मैंने इन सबको वहाँ पर बना लिया था। सनो इन बातों के बारे में इनको बताता है और कह रहा होता है कि पनडुब्बी बनाने के लिए जिन चीज़ों का इंपोर्ट किया गया था वो इन्हीं कंट्री से हुआ था, तो मुझे लगता है कि वह स्टेला यंग हो सकती है। वही महानना को देखते हैं जो कि रहने के लिए लोकेशन के पास आ जाती है। यहाँ पर इसका बेटा भी होता है जो जूनिक की दादी के साथ खेल रहा था। हान्ना बताती है कि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि हम सभी फैमिली वाले साथ में रहें और अब ये सपना पूरा हो गया है। आपने जूनिक की अच्छी परवरिश की थी, उसको अच्छी तरह से पाला था, जबकि वो आपका बेटा नहीं था। ओकेसन इसको देखती है, पूछती तुम्हें कैसे पता चला। हान्ना ने बता दिया था कि जूनिक की दादी ने बताया था। ओकेसन कहती है कि क्या जूनिक इसके बारे में जानता था, लेकिन ये मना कर देती है। हान्ना बताती है कि दादी ने कहा कि वह तुम्हारा बेटा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा उसके साथ थी। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, मैं भी इसी प्रकार अपने बेटे की परवरिश करना चाहती हूँ। अगले सीन में सन्नू को देखते हैं जो किसी से चैट कर रहा होता है। बता रहा था कि आज रात हम यहाँ से भागने वाले हैं। बाद में मंजू से बात करता है जो हान्ना के बारे में होती है। मंजू कहती है कि अगर वही स्टेला यंग है तो उसी ने मेरे पति को मारा होगा। सनो कह रहा होता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से भागने वाले हैं, हम मंगोलिया में जाएंगे। रात को एक जहाज हमारा वेट कर रही होगी, हम उसी से चले जाएंगे। लेकिन तभी मीजिन के पास कॉल करती है और कहती है कि आपको न्यूज़ देखनी चाहिए। यह न्यूज़ इन दोनों के बारे में होती है। बताया गया था कि कैसे सनो
इसका बॉडीगार्ड है, हमेशा इसके साथ रहता है, प्रोटेक्ट करता रहता है। लेकिन ये बॉडीगार्ड से ज़्यादा ही है। बाद में एक ऑडियो लीक हो जाती है जो कि इनकी कल रात वाली होती है कि ये कैसे इंटीमेट हुए थे और इनके बीच क्या बात हुई थी। हर कोई इस न्यूज़ को सुन रहा होता है, जैसे कि ओकेशन और हानना। मंजू बताती है कि जो मैंने किया है उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। सनोबी से टाइटल लिख कर लेता है और कह रहा होता है कि हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे। अगले सीन में एक मैसेज को देख रहा होता है जो मंगोलिया के बारे में होता है कि वहाँ की कंडीशन सही नहीं है। जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे उनको वापिस जाना पड़ा। ये अपनी गन्स को तैयार करता है, मंजू के पास आते ही से गन देता है और कह रहा होता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। मैंने तुम्हें पहले ही गन चलाना सिखा दिया था, मैं जल्दी ही वापिस आऊँगा। बाद में ऐसे भाग जाता है। जूनिक की दादी भी ओकेशन के पास आती है और कहती है कि मैं न्यूज़ पर क्या सुन रही हूँ, मंजू ऐसे कैसे कर सकती है, वह तो एक वैश्या निकली। अपने हस्बैंड के मरने के बाद वह किसी और आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सनो जब पहले घर पर था सारे घर की छानबीन कर रहा था, पता लगाना चाहता है कि हमारी ऑडियो लीक कैसे हुई, लेकिन यहाँ पर कोई भी माइक नहीं होता। मंजू रात वाली रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रही थी, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में कुछ नोटिस करती है। फिर वैसी याद करती है कि जब हम इंटीमेट हो रहे थे तब मैंने उसके नेकलेस को उतार दिया था और गिलास में रख दिया था। मंजू ऐसी याद करती है कि कैसे मैं एक स्टोर के अंदर आई थी, मैंने नेकलेस को दिया और इसमें एक माइक्रोफोन लगाने के लिए कहा था। हम यहाँ पे सीन देखते भी हैं। मंजू सनो की बातें तो सुन रही है कि ये कहाँ पर जाता है और क्या बात करता है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि मेरी रात वाली ऑडियो लीक कैसे हुई। अगले सीन मिथन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है, शावर ले रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर सनो आता है और इसको मारना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी देर तक इनकी फाइट होती है। सनो इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे बताओ तुमने कहाँ पर डिवाइस लगाए हुए हैं, तुम्हें कैसे पता चला हमारी रात की ऑडियो के बारे में। लेकिन इसने कह दिया था कि मैंने कोई डिवाइस नहीं लगाया, जो भी लगाए थे तुम्हारे कहने पर मैंने पहले सारे हटा दिए थे। मंजू भी इनकी लाइव बातें सुन रही होती है, लेकिन तभी यूनाक अपने आदमी लेकर यहाँ पर आ जाता है। वो सनो से कह रहा होता है तुम एक स्पाई हो, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। लेकिन सनो कह रहा होता है कि मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, आप ये बात पहले से जानते हो। यूनहाक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किसके लिए काम कर रहे हो, वह हानसंग है। हानसंग वही माई स्वीट मॉबस्टर वाला मैन हीरो है, हालांकि उसके सीन बहुत ही कम है, उसको केवल एक बार ही दिखा गया था। यूना कह रहा होता है कि उसके कहने पर ही तुम मंजू की सफाई कर रहे हो, क्या उसे प्यार करना भी प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन ये कुछ नहीं कहता, एक आदमी को मारता है, गन लगा लेता है। यूना कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम्हारी दादी कहाँ पर है। बाद में कुछ फोटोज को दिखा रहा होता है और कहता है कि मेरे आदमी पहले से वहाँ पर हैं, तुम्हें बताया गया था तुम चीन चले जाओ, अपनी दादी को प्रोटेक्ट करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, आज रात को इस पोर्ट से मंजू को लेकर यहाँ से भाग जाओ, हालांकि उसको बीच रास्ते में पकड़ लिया जाएगा और तुम पानी में कूद कर अपनी जान बचा लेना, अपनी दादी के पास चले जाना और मंजू को स्पाई के रूप में पेश किया जाएगा। सनो ये सुनती गन नीचे गिर देता है। यूना कह रहा होता है तुमने अच्छा डिसीजन लिया। बाद में इसको मारने लगते हैं। सनो का जो नेकलेस होता है वह भी नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी सनो ये नोटिस करता है कि नेकलेस के अंदर एक डिवाइस होता है जिससे हमारी सारी बातें कोई सुन रहा था। मंजू भी अपने घर पर अपने आप को रेडी करती है और चली जाती है। सनो को पकड़ लेते हैं, एलिवेटर में होते इसको ले जा रहे थे, लेकिन इन सबसे फाइट करता है और यहाँ से भाग जाता है। मंजू भी अपने घर से भाग गई थी। सनो घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर मंजू नहीं होती, यह फॉरेस्ट में आ गया था, इसको ढूंढ रहा होता है, इसके नाम को चिल्लाता है। मंजू पास में ही होती है, इसकी आवाज़ को सुन लेती है, लेकिन इसके पास नहीं आती, ये इसे दूर चली जाती है। आगे चलकर एक जगह पर लेट जाती है, अपने आप से कहती है कि अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूँ। लेकिन तभी इसके फ़ोन में एक वीडियो आती है जो पनडुब्बी के बारे में होती है। सामने वाला कहता है कि पनडुब्बी सच में है। यह पूछती है कि ये कहाँ पर है, बता दिया था कि कौन से पोर्ट पर है। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 7 में, तब तक के लिए बाय।